हिम्मत से काम लीजिए। नदी में कूदने वाली लड़की ना ही सुशीला होगी और ना ही कमला। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ मोहेश बाबू, सुशीला भी घर छोड़कर कहीं चली गई। तो आप खुश हैं ना रमेश बाबू? याद रहे कि महेश में हमारी जान बसती है और कमला में महेश की। आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खाली हाथ लौटना ना पड़े। अगर तुमने ये कर दिखाया तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारे दोनों हाथ कम पड़ जाएंगे उन्हें समेटने के लिए। वहाँ सबको पता लगना चाहिए कि तेरे हाथों में कैसा जादू है, और खासकर जोगिन को। उसे ये खाना जरूर खिलाना। मगर काकी, अभी तो आपने कहा कि मैं जितना कह रही हूँ उतना सुन। प्रेम और टकरार वही होता है जहाँ साथ होता है। देवी माँ ने मुझे शादी का बंधन तो दे दिया, मगर पति का साथ नहीं दिया। और जब साथ मिला तो मुझे लगा मैं ही उनके लायक नहीं हूँ। सामने माँ दुर्गा का मंदिर दिखाई दे रहा है। कहीं वहां तो नहीं? बहुत सारी औरतें भी दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी। जय माँ दुर्गा। अरे कोमला जी, कहाँ कहाँ ढूंढूं आपको, कहाँ कहाँ ढूंढूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, औरतों को अगर कोई परेशानी होती है तो सीधे मंदिर जाती है। हो सकता है कोमला जी मुझे यहां मिल जाए। ये फोटो देखिए ना, आपने इन औरतों को कहीं देखा है? बहन जी देखिए ना इस फोटो को, इन्हें देखा आपने कहीं? ध्यान से देखिए ना, शायद यहाँ पर दर्शन वगैरह करने आई हो। बहन जी देखिए ना, ये इस औरत को देखा आपने कहीं पर? ध्यान से देखिए ना। नमस्कार। जरा देखिए ना, आपने इनको कहीं देखा? वैसे भी फोटो को देखिए, आपने इनको देखा है? नहीं। अरे किसी ने नहीं देखा। एक मिनट। अब बहन जी ये फोटो देखिए ना, आपने इनको देखा है? जी नहीं। अजीब औरत है, फोटो भी नहीं देखा और चली गई। जोगिन, जब तुम कक्की और परी को घर छोड़ने गए थे तब थोड़ी देर तुम भी आराम कर लेते। बॉर्दी, मैं ठीक हूँ। एक बार बाबा को होश आ जाए फिर तो आराम ही आराम है। बॉर्दी, बॉर्दी, मुझे लगता है बाबा को होश आ रहा है। बाबा, बाबा, दादा,
काका बाबा को होश आ रहा है। आंखें खोलो दादा, दादा बाबा। आंखें खोलो दादा। बाबा, बाबा ये आपको क्या हो रहा है? बाबा, दादा आंखें खोलो दादा। बाबा को क्या हो रहा है? बाबा, बॉडी संभालो अपने आप को, हिम्मत से काम लो। दादा आपका अनुरोध, आपका अनुरोध। बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? बाबा बाबा, आप ठीक हो रहे हैं। बाबा क्या हो रहा है आपको? जोगिन हाथ मारो। आंखें खोलो दादा, आंखें खोलिए दादा। काका बाबा, दादा काका बाबा को क्या हो रहा है? बाबा, बाबा क्या हो रहा है आपको? बॉडी संभालो अपने आप को। डॉक्टर, दादा नहीं, दादा। बाबा साफ साफ कहिए कि आप मेरे बाबा का इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। मैं अपने बाबा को कोलकाता के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि वो कैसे ठीक नहीं होते। हेमदी, हेमदी आप रो क्यों रही है? बड़े बाबा ठीक तो है ना? बॉडी संभालो अपने आप को। बाबा के साथ डॉक्टर्स हैं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा बाबा को। देखना अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ही खड़े होंगे। डॉक्टर महेश, प्लीज दादा को देखिए, उन्हें क्या हो गया पता नहीं। आप घबराइए नहीं, मैं जाके देखता हूँ। महेश बाबू, मेरे बाबा को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक हो जाएंगे ना? जोगिन, तुम्हारे बाबा को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं कक्की को फोन करके आती हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ आ जाए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, उन्हें वहीं रहने दो। घर पे भी तो कोई होना चाहिए ना, वो घर पे ही ठीक। ठीक है काका, जैसा आप ठीक समझे। चिंता मत कीजिए जोगिन बाबू, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर महेश, क्या हुआ? महेश बाबू, जोगिन, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम बड़ी समझदारी से समझोगे। क्या बात है? तुम्हारे बाबा की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमें उनके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट मिला है जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी है। और जिस बात का डर था वही हुआ।
तुम्हारे बाबा कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर महेश, ऐसा नहीं हो सकता। अबे थोड़ी देर पहले मुझे जोगिन ने कहा कि थोड़ी देर बाद बाबा हम सबके साथ खड़े होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे बेटे, संभालो अपने आप को। महेश बाबू, सिर्फ इतना बताइए कि हमारे दादा कब तक ठीक हो जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी कोमा में गए पेशेंट्स 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, कभी कभी उन्हें ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। डॉक्टर महेश, साफ साफ कहिए कि आप मेरे बाबा का इलाज ठीक से नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये बकवास कर रहे हैं। मैं अपने बाबा को कोलकाता के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि वो कैसे ठीक नहीं होते। हेम, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, मगर आनंदो बाबू को अभी यहाँ से कहीं भी शिफ्ट करना उनके लिए और भी मुसीबतें पैदा करना होगा। और मेरी बात को समझिए, कोमा का किसी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है। हम आनंदो बाबू के टेस्ट करके उन्हें रूम नंबर 9 में शिफ्ट कर देंगे, और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मेरा मतलब जब तक वो कोमा से बाहर नहीं आ जाते, उन्हें यहीं एडमिट करके रखना होगा। ठीक है महेश बाबू, तब तक हम यहीं रुकते हैं। नहीं जोगेन, तुम सबको लेकर घर चले जाओ। आनंदो बाबू को अब यहाँ का स्टाफ ही हैंडल करेगा। घर वाले सिर्फ विजिटिंग आवर्स में मिलने आ सकेंगे। अब आप लोग जितनी जल्दी घर चले जाएंगे, उतनी जल्दी हम आनंदो बाबू को एग्जामिन रूम में ले जा सकेंगे। नहीं महेश बाबू, जब तक हमारे बाबा ठीक नहीं हो जाते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। समझने की कोशिश करो जोगेन, तुम्हारे बाबा के टेस्ट और इलाज में जितनी देरी होगी उतनी ही उनकी हालत बिगड़ेगी। प्लीज। जोगिन, तुम अपने बाबा को बहुत प्यार करते हो ना, तो चलो मेरे साथ घर चलो। चलो, भरोसा रखो जोगेन, भरोसा रखो। आओ चलो बेटा, आओ। बड़े बाबा कोमा में चले गए हैं और उन्हें वहीं अस्पताल में रखा जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। घर के बाकी लोग आ गए हैं, मैं उन्हें पानी देने जा रही थी तो सोचा ये खबर तुम्हें भी दे दूं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी। ऐसा प्रेम कहाँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। डॉक्टर महेश, क्या हुआ? महेश बाबू, जोगेन, मुझे उम्मीद है कि जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम बड़ी समझदारी से समझोगे। क्या बात है? तुम्हारे बाबा की रिपोर्ट्स आ गई हैं। हमें उनके ब्रेन में एक ब्लड क्लॉट मिला है जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ी है, और जिस बात का डर था वही हुआ। तुम्हारे बाबा
तुम्हारे बाबा कोमा में चले गए हैं। डॉक्टर महेश, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अभी अभी थोड़ी देर पहले मुझे जोगिन ने कहा कि थोड़ी देर बाद बाबा हम सबके साथ खड़े होंगे। महेश बाबू, सिर्फ इतना बताइए कि हमारे दादा कब तक ठीक हो जाएंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी कभी कोमा में गए पेशेंट्स 1-2 दिन में ठीक हो जाते हैं, कभी कभी उन्हें ठीक होने में बरसों लग जाते हैं। मैं अपने बाबा को कोलकाता के सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि वो कैसे ठीक नहीं होते। कोमा का किसी हॉस्पिटल में कोई इलाज नहीं है। भरोसा रखो जोगिन, भरोसा रखो। कक्की, तुम यहाँ बैठी हो और वहां बड़े बाबा नहीं रह गया? कक्की, कुछ भी बोलती हो। बड़े बाबा कोमा में चले गए हैं और उन्हें वहीं अस्पताल में रखा जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाते। घर के बाकी लोग आ गए हैं। मैं उन्हें पानी देने जा रही थी तो सोचा ये खबर तुम्हें भी दे दूं। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी, मेरा मतलब बड़ी बुरी खबर सुनाई तुम्हें। वैसे कब तक ठीक हो जाएंगे इस कोमा की बीमारी से? कक्की, तुम्हें इतना नहीं पता कि कोमा क्या होता है? महेश बाबू बता रहे थे कि इंसान इसमें गहरी नींद में चला जाता है और वो उससे कब जागेगा कोई नहीं जानता। कभी कभी तो पूरा जीवन ऐसे ही बिता देता है। क्या कह रही है तू? हाँ कक्की, मुझे तो हेमदी को देखकर बड़ा दुख हो रहा है। पता नहीं क्या बीत रही होगी उन पर। एक तरफ तो उनका रिश्ता टूट गया और दूसरी तरफ बाबा की ये हालत। पता नहीं क्या करेंगी, कैसे जिएंगी। अरे बाबा, पहले तो अपने जीने और खाने के बारे में सोच। और मुझे ये बता, जोगिन का क्या हाल है? वो अपना दर्द अंदर ही अंदर दबाए हुए हैं। किसी से कहते कुछ नहीं, पर बड़े बाबा और हेमदी को देखकर बहुत परेशान है। ठीक है, अब तू जा, पहले उन लोगों को पानी दे आ। ये तो कमाल ही हो गया, जो दादा हॉस्पिटल से घर वापस नहीं आए। अब जोगिन को घेर पाना तो और भी आसान हो जाएगा। अभी आपने कहा ना कि माँ ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, फिर मुझे इस शरीर की चिंता करने की क्या जरूरत है? यहाँ पड़े रहने से मुझे ऐसा लगता है कोई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। ऐसा प्रेम कहाँ। बेटी, तुम कब से यहाँ बैठी हुई हो? रात को ठंड के साथ हवा भी चलने लगेगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पुरोहित जी, आप बेकार में चिंता कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ। मैं कब से देख रहा हूँ तुम ठंड से ठिठुर रही हो। अच्छा ये बताओ, सुबह से तुमने कुछ खाया कि नहीं? हाँ खाया। बिटिया, मैं नहीं जानता कि तुम यहाँ क्यों पड़ी हो, तुमने अपना घर क्यों छोड़ दिया है, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि माता के दरबार में भक्तों को उनका हक मिल ही जाता है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि माँ के दरबार में प्रसाद बच जाए, लेकिन आज बच गया। मुझे ये लगता है कि तुम्हारे लिए ही बचा है। इसका मतलब ये है माँ ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया।
बेटी ये लो प्रसाद खा लो। बेटी मेरी एक बात मानो, तुम्हें यहाँ ठंड लग जाएगी। तुम एक काम करो, मंदिर के पीछे भंडार गृह खाली पड़ा है, तुम जाकर वहाँ सो जाओ, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अभी आपने कहा ना कि माँ ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है, फिर मुझे इस शरीर की चिंता करने की क्या जरूरत है? यहाँ पड़े रहने से मुझे ऐसा लगता है कोई तो है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। पर बिटिया यहाँ कैसे? पुरोहित जी, मैंने आपसे कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी कुटिया ठीक मंदिर के पीछे ही है, कभी कोई चीज़ की जरूरत हो संकोच मत करना। ये लो कंबल रख लो, ये तुम्हारे काम आएगा। तुमने जो कहा था मैंने उसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन तुम्हें भी एक काम करना चाहिए। तुम्हें भी कमला को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्यों तुम लगातार उसके पति होने का ढोंग कर रहे हो? क्यों तुम उसे सच नहीं बता देते? देखो बारे मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि फिलहाल मैं उसको कुछ नहीं बता सकता। और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब करने में मजा आ रहा है? अरे मैं कमला से नजर भी नहीं मिला पा रहा हूं। और एक सच ये भी है रमेश की सच ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ये कैसा मजाक कर रहे हो? शादी के दिन भला कोई ऐसा मजाक कर सकता है? मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं कर सकता। मगर रमेश बेटा क्यों? क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ। रमेश बाबू, आपने इन लोगों को बताया नहीं कि आप मेरे पति हैं? मेरे लिए अब यहाँ कुछ नहीं बचा। मेरे होने या ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर। तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम्हें यहाँ रहकर साबित करना होगा कि तुम गलत नहीं हो। चलो मेरे साथ। नहीं बारे, मुझे जाने दो। हो सकता है इन सबसे दूर रहकर कोई ना कोई रास्ता निकल आए जो मुझे सही साबित करने में मेरी मदद करे। जिंदगी किसी मोड़ पर अगर मुझे लगा कि मैं ठीक हूं तो मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। बारन, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम मुझे नहीं रोकोगे। मगर रमेश, मैं जीवन के हर मोड़ पर तुम मुझे याद आओगे। काश रमेश तुम मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। ना कमला घर छोड़कर जाती और ना ही सुशीला, और ना ही तुम्हें कहीं जाने की जरूरत पड़ती। इतना बड़ा बात हो गया और तुम लोग उस रमेश बाबू को कुछ बोले ही नहीं। आखिर आज उसके वजह से दादा हॉस्पिटल में है। हेम बिटिया की तो जिंदगी खराब हो गई। अब कौन करेगा उससे शादी? काकी बिल्कुल सही कह रही है। हमें रमेश के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। आखिर उसको भी तो एहसास हो कि उसने क्या किया है। जोगिन से अच्छा और कमजोर शिकार और कोई नहीं है इस घर में। एक बार जोगिन को मैं अपनी बोतल में उतार लूं, फिर इस घर पे मैं ही राज करूंगी।